आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 2024 में एसआईपी के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम कौन कौन से हैं। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको 2024 में बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव करने में आसानी होगी और आप एसआईपी के माध्यम से इसमें निवेश करके अपने जोखिम को कम कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 2024 में एसआईपी के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम कौन कौन से हैं। आज इस वीडियो में हम दो तरह के फंड्स के बारे में बात करेंगे। पहला इक्विटी फंड और दूसरा हाइब्रिड फंड। इन दोनों फंडों में एसआईपी के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम कौन कौन से हैं जो आपको कम जोखिम के साथ अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इक्विटी फंड से जुड़े बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम कौन से हैं। पहला आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, दूसरा एचडीएफसी टॉप 100 फंड, तीसरा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, चौथा एडल वाइस मिड कैप फंड, पांचवा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब चलिए जान लेते हैं कि हाइब्रिड फंड में शामिल बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम कौन से हैं जो आपको 2024 में कम जोखिम के साथ अच्छा रिटर्न देने की संभावना रखते हैं। पहला एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, दूसरा कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, तीसरा बड़ौदा पीएनबी परिबास एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, चौथा मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, पांचवा मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहां बताए गए सभी फंड्स ने पिछले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्म किया है। आप याद रखिएगा इन सभी फंड्स का मैनेजमेंट अनुभवी फंड मैनेजरों के हाथ में है, इसलिए फंड हर तरह के जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि इक्विटी फंड में निवेश करने की बात की जाए तो यह उन निवेशकों के लिए सही है जो लॉन्ग टर्म में मतलब लंबी अवधि में हाई रिटर्न की उम्मीद करते हैं। यह भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि इक्विटी फंड में फंड मैनेजर आपका पैसा शेयर बाजार में निवेश करते हैं। वहीं अगर हाइब्रिड फंड की बात की जाए तो यह फंड उन निवेशकों के लिए सही है जो इक्विटी और डेट दोनों फंड्स में निवेश करना चाहते हैं। आप याद रखें इन फंड्स के माध्यम से आपका पैसा शेयर बाजार और बॉन्ड दोनों में निवेश किया जाता है। यहाँ बताए गए सभी फंड्स में आप एसआईपी के जरिए निवेश करने का प्लान बना सकते हैं जिसमें आपको नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि का निवेश करना होगा। आप याद रखें अगर आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करते हैं तो आपको कम निवेश के साथ लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। यदि आप एसआईपी के जरिए निवेश करने का मन बना चुके हैं तो आपको अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम लेने की सहनशीलता और निवेश करने की अवधि पर विचार कर लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको यह भी देख लेना चाहिए कि आप जिस फंड में निवेश कर रहे हैं वह आपके वित्तीय लक्ष्य, जोखिम लेने की सहनशीलता के आधार पर है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।